एक गोपी ने ज्यादा शिकायत करी। भगवान बोले ठीक है करो शिकायत। इशारा करके उंगली करके बोले कल 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 आएंगे, बचा लेना माखन। गोपी भी बड़ी चतुर हुई है पना करके ऐसा तो नहीं है, पर गोपी भी बड़ी चतुर। चतुर कितनी, उसने लिया सो पूरा माखन मायके भेज दिया। पूरा माखन, एक दाना नहीं रखा, सब मटकी साफ। और जाकर रोटी बनाने लगी। भगवान अपने तय समय पर पूरी मंडली को लेकर आए। पूरे मकान में छान मारा, कहीं एक माखन का दाना नहीं मिला, तृण नहीं मिला। दिमाग खराब। भगवान बोले बा गोपी, लेकिन सोचा माखन तो मिला नहीं, पर खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ शैतानी करके तो जाएंगे। तो उसी गोपी की बड़ी छोरी, छोरी मतलब बेटी, उसी गोपी की बड़ी छोरी खाट के ऊपर पलंग पे पड़ी सो रही थी, बाकी लंबी चोटी लटक रही थी। भगवान ने देखा ये बढ़िया है। उसी छोरी की, उसी गोपी की बड़ी छोरी पलंग पर पड़ी सो रही थी, चोटी लटक रही थी। भगवान ने कहा ये बढ़िया उपाय है। क्या उपाय है? भगवान ने ली चोटी और पलंग की पाटी में जोर से कस दी और गांठ लगाकर भगवान कान के पास पहुंचे और जोर से आवाज लगा के बोले हवा। और भगवान ने दौड़ लगाई। जहां हवा को सोई बा गोपी की छोरी की आंखी खुल गई, डर गई बेचारी, पसीना मार गौ लगी भगवे। और जहां भागने लगी सोई पलंग खिस करने लगो। जोर से चिल्ला के बोली अरे मैया मोई बचाइयो, अरे मैया मोई बचाइयो। हवा ने पकड़ लाओ। मैया भागी भागी आई, हे भगवान ये हवा कौन सो बलाए है, जो कौन सो बलाए है। भागी भागी मैया आई, देखा सोई नंद को छोरा हमारे ठाकुर जी द्वार पर खड़े अंगूठा दिखा में गाओ गोपी हवा कैसो रहो। सोई माता जी बोली अरे वो छोरी कौन हवा बगुआ ना है जो नंद को छोरा ही हवा बनो भूल रहा है। आहा, अब तो सब गोपियां भगवान का आनंद लेने लगी। एक तीसरी गोपी की सुन। एक गोपी ने ज्यादा शिकायत की। भगवान भैया तेरो लाला तो चोर है, चोर चोर है, खाने पीने दिया करो, घर घर डोलो। श्याम मोते सूधो ना बोले हैं। तो गोपी शिकायत कैसी करती? चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले। मैया एक तो जी चोरी करे और सीधो ना बोले, और जाना अगर कहो सो कह देता ठीक है तो कल देखना। तो कल क्या करता है? कल ये जाता है तो गैयों के बछड़ों को खोल देता, सब गैयों के बछड़ों को खोल देता। दूध एक बिराक नहीं होता, फिर घर में पूरा दूध पी जाते वो बछड़े। तो मैया ने कहा कि हमारे कन्हैया की आदत है जब मैं दुहने बैठती हूं तो बछड़े खोल देता है, शायद तू गाय दुहने जा रही होगी सोई खोल। अरे बोले नहीं, दिन में 12 बजे। अब 12 बजे कौन खोलता है? और बोले अगर कुछ बोलो तो कहता ठीक है कल और बताएं। चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले। अब लगी शिकायत करने। फिर हुआ क्या? एक गोपी ने ज्यादा शिकायत करी। भगवान ने इशारों करके बोली गोपी कल को नहीं हो तो तुम्हारे घर पे। लेकिन वह गोपी भी जबलपुर की बड़ी चतुर थी नहीं, पर विनोद की बात, वो गोपी भी बड़ी चतुर। उसने क्या किया? उसने जिस छींके के ऊपर मक्खन रखा था मटकी पे, उसी के नीचे पलंग बिछा लिया। उस छींके के ऊपर एक घंटिया लगा ली और उस मटकी के ऊपर पानी से भरी हुई एक थाली रख दी। भगवान आएंगे, चोरी से आएंगे, नसेनी लगाएंगे, चढ़ेंगे, छींके को पकड़ेंगे, घंटी बजेगी, हमारी नींद खुल जाएगी और चोरी करते भगवान पकड़े जाएंगे। पूरा व्यवस्था कर लिया। भगवान आए। आहा हा, भगवान भी कम लीलाधर नहीं है। भगवान धीरे धीरे आए। भगवान की नसेनी क्या है? भगवान की नसेनी क्या है? उनके गोप ग्वाल, श्री रामा, मधुमंगल,
मनसुख, ये सब गोप ग्वाल एक दूसरे के ऊपर हो गए, सबसे ऊपर हमारे ठाकुर जी। अब भगवान ने देखो कि पानी की थाली रखी, सोई एक गोप ग्वाल को जमुना जी भेज दिया, जाओ भैया बढ़िया बढ़िया वहां से जमुना जी की रेती लेकर आओ। वो गोप ग्वाल भागा भागा गया, रेती लेकर के आया। जैसे ही रेती लेकर आया, सोई भगवान ने रेत को एक एक मुट्ठी पानी में डाला, पूरा पानी सूख गया। भगवान ने थाली को नीचे किया और घंटी से कहा, सुनो जब तक हम पाना लें बजियो ना। घंटी बोली, जय महाराज, जो आज्ञा। अब भगवान ने बढ़िया माखन लिया, सोचा पहले ग्वाल वालों को खवावे, जो नीचे लगे थे भेजना शुरू किया। लेकिन सप्लाई में गड़बड़ हो गई। सप्लाई में ये गड़बड़ हुई कि ऊपर से तो बढ़िया सप्लाई चल रही थी, लेकिन सबसे नीचे लगे थे मधुमंगल, मधुमंगल के पहले लगे थे मनसुख। मनसुख पूरा खा जाए, मधुमंगल को दें ना। जैसे आजकल सरकारों की कई योजनाएं होती हैं, तो ऊपर से तो बढ़िया निधि आती है, लेकिन नीचे आने के पहले ही खप जाती है। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो ऐसा होता है, बड़ी बड़ी निधियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं और खूब पैसा भी आता है, लेकिन धीरे धीरे जो सबसे नीचे वाले आदमी हैं उनके पास आवे के पहले ही पूरा डकार जा। ऐसे ही हुआ भगवान के इन गोप ग्वालों के साथ में, सब खा गए मनसुख। मधुमंगल ने भी सोचा कि जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा तो वजन क्यों ढोएं। बोले लटके रहो तुम सब। अब आप विचार करो कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर हों और नीचे बारों खिसक जाए, क्या हाल होगा। और सरकारों को भी विचार करना चाहिए कि जिनको नहीं मिल रहा वो नीचे वाले लोग हैं, और जो सबसे निम्न स्तर पर बैठे हैं अगर वो खिसक जाएं तो क्या होगा, है? होगा क्या। जैसे ही मधुमंगल नीचे से खिसके सब धड़ाम धड़ाम करके गिर गए और भगवान झूला झूलत छींके पे लटक गए। अब क्या, भगवान झूल रहे और जो आवाज सुन के गोपी जग गई। हे कौन है, ब्रजवासी भग गए, भगवान कन्हैया पकड़े गए, ठाकुर जी पकड़ गए। गोपी बोली, महाराज क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, पहले नीचे उतारो फिर बताइए। अबे तो झूला झूल रहे हैं। महाराज झूला इतैया मिलो, घरे ना झूलती। कन्हैया बोले, हम बाद में बताएंगे, पहले उतारो। गोपी बोली, हैं हम उतारेंगे तुम भग जाओ। गोपी बांध लेना, लेकिन उतारो नीचे। गोपी ने नीचे उतारा, भगवान उतरे। उतर करके गोपी ने कहा, आप भग ना जाओ, चोरी करते पकड़ लिया, अब तो माता जी के पास ले जाएंगे, जसोदा मैया के पास। रस्सी लेने गई, रस्सी से भगवान को बांधा, लेकिन धन्य है ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी ने रस्सी से बंधे ही नहीं। हमेशा 4-5-3 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। पूरे घर की रस्सी लगा दें, कपड़ा लगा दे, पर जब गांठ बांधने की टाइम आवे तो 3 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। भगवान बोले, क्या हुआ। गोपी बोली, महाराज पता ही नहीं, पूरी रस्सी लगा दी, आप बंध ही नहीं रहे। भगवान बोले, गोपी तुमसे बांधना नहीं आता है। गोपी बोली, तो क्या करें। भगवान बोले, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम सिखा दें। तो गोपी बोली, है आप अगर सिखाओगे तो भग नहीं जाओगे। भगवान बोले, अभी तक गए। बोले, नहीं गए। बोले, फिर कहां से जाए, हम वचन देते, हम पे भरोसा करो। गोपी बोली, ठीक है, भागना नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब भगवान को खोला। भगवान बोले, गोपी अब तुम लेटो पलंग पे, अब हम बता रहे कैसे बांधना चाहिए। भगवान ने ली रस्सी से पहले पावन में जोर से गांठी लगा, पूरा शरीर बांधो, हाथ दो लेके और बढ़िया भगवान ने जोर से गांठी। गोपी ऐसो कसना चाहिए। गोपी बोली, वाह महाराज बहुत अच्छा बांध दिया, अब तो हम बंध गए, अब खोलो। भगवान बोले, हैं खोलने के लिए बांधना था, खोलने के लिए ही बांधना होता तो बांधते। भगवान अंगूठा बोला के दिखा के बोले, तिली ली 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 ली, और भग गए। बिचारी गोपी सांभलो बंधी रही। जब शाम को पति काम करके आया, दरवाजा खटखटाया, गोपी बोली, अब काय में खोलिए, हम तो बंधे पड़े। अब पति को उधर बाहर दिमाग खराब कि तो शाम ऊपर से दरवाजा नहीं खुल रहा, क्या गड़बड़ है।
अब बेचारी गोपी बंधी, जब पति पीछे की तरफ से आया, जब देखा क्यों बंधी हो, बोले बांधने वाला बांध गया सो बंधी है। बोले किसके कारण, बोले कन्हैया के कारण। तो बोले क्यों, बोले कुछ नहीं, बांध वो सीख रहे थे, ऐसा सीख रहे थे। अब बोले हाँ ट्रायल तो ऐसा ही होते, वही चक्कर में तो बंधे हैं। पूरी घटना बताई, पति भी बड़ा नाराज हुआ, लेकिन वो भी भावुक था, भगवान के प्रति उसका भी भाव था। सच बतावे, माखन चोरी तो एक बहाना है। गोपियां खुद चाहती कि कन्हैया हमारे घर पर आवे ताकि इनका दीदार होता रहे।